Hello everyone, welcome to the class number 35 of the chapter Programming Using C। तो लास्ट क्लास में हमने एलसिफ लैडर के बारे में पढ़ा था कि एलसिफ लैडर क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में कब और क्यों यूज करते हैं। ओके, तो आज उसका एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है यूजिंग एलसिफ लैडर राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, तो इसको हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल के थ्रू से समझा भी था। तो इसको आज हम एल्गोरिथम के थ्रू पहले समझेंगे, उसको हम प्रोग्राम के थ्रू फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसको हम प्रैक्टिकली करके इसका रिजल्ट प्रॉपर्ली आउटपुट में आ रहा है कि नहीं, उसको हम प्रैक्टिकली टर्बो सी प्लस प्लस में करके भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले इसका एल्गोरिथम हम शुरू करते हैं। तो एल्गोरिथम में हमारा फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा बिगिनिंग स्टेट। शुरू होने के बाद उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे कितना वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, एक n1 और एक n2। दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को एज ए इनपुट हमें लेना है यूजर से। यूजर से दोनों वेरिएबल के वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन देना है इफ n1 लेस देन n2। अगर n1 n2 से छोटा है तो क्या होगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट n1 इज स्मॉलेस्ट, n1 छोटा है बोल के प्रिंट करेगा। ओके, या फिर स्टेप 5 में आएगा। स्टेप 5 क्या है, एल्स इफ। ओके, फिर से कंडीशन देंगे n2 लेस देन n1 और एक कंडीशन हमने दिया। तो अगर ये कंडीशन सही है तो क्या प्रिंट करेगा, n2 इज स्मॉलेस्ट। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो और एक सिचुएशन क्या आएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा और वहां पे प्रिंट करेगा एल्स n1 इज सेम एज n2। ओके, और उसके बाद आएगा एंड। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा एंड। ओके, तो यहां पे अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फर्स्ट कंडीशन के बाद हमारा प्रोग्राम जंप करके आ जाएगा एल्सिफ लैडर के पूरा एंड स्टेट में। क्योंकि अगर n1 स्मॉल है तो प्रिंट कर देगा n1 इज स्मॉलेस्ट और इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, जंप करके सीधा आ जाएगा स्टेप नंबर 7 में। ओके, या फिर अगर ये दूसरा वाला कंडीशन हमारा सही होता है तो यहां से भी हमारा प्रोग्राम जंप करके आ जाएगा स्टेप नंबर 7 में। अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होते हैं तो आएंगे एल्स ब्लॉक में और उसके अंदर जो लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये है हमारा एल्गोरिथम, एक सिंपल एल्गोरिथम एल्सिफ लैडर का। किस प्रोग्राम के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उस प्रोग्राम के लिए। तो अभी हम इसको प्रोग्राम के थ्रू लिख के कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कि हमारा फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद आता है हेडर फाइल वाला लिंक सेक्शन, उसके बाद आएगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो दो वेरिएबल हमें चाहिए, इंट n1 n2। दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद printf फंक्शन यूज करके यूजर को बताएंगे कि n1 का वैल्यू इनपुट करो और scanf फंक्शन यूज करके यूजर से n1 का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, रीड करेंगे यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा। फिर printf फंक्शन यूज करके यूजर को बोलेंगे n2 का वैल्यू इनपुट करो और scanf फंक्शन यूज करके यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम रीड करेंगे और स्टोर करके रखेंगे हमारे n2 वेरिएबल के एड्रेस में। n1 और n2 का वैल्यू यूजर इनपुट करने के बाद हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को और वहां पे कंडीशन देंगे कि इफ n1 लेस देन n2, अगर n1 छोटा है n2 से तो printf प्रिंट करेगा n1 इज द स्मॉलेस्ट। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के साथ हम यूज करेंगे और एक इफ स्टेटमेंट को जिसको हम बोलते हैं एल्सिफ लैडर। तो वहां पे हम इफ स्टेटमेंट में और एक कंडीशन देंगे कि इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा है n1 से तो प्रिंट करेगा क्या, कि n2 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो और एक सिचुएशन क्या बचता है कि अगर n1 छोटा नहीं है या फिर n2 छोटा नहीं है, इसका मतलब n1 और n2 दोनों सेम है। तो एल्स ब्लॉक में फिर प्रिंट करेगा क्या, n1 is same as n2, n1 is same as n2। तो ये हो गया हमारा एल्सिफ लैडर का यूज। पहले हमने यूज किया इफ ब्लॉक को, अगर उसका कंडीशन सही है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो गलत है तो आ जाएगा फिर एल्स इफ ब्लॉक के पास। एल्स इफ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन है वो चेक करेगा,
वो अगर सही है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो भी गलत है तो लास्ट में जो हमारा डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक है उसके पास आ जाएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। उसके बाद हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। ओके, तो इसको तो अभी हमने एल्गोरिदम के थ्रू देखा और प्रोग्राम एल्गोरिदम को बेस करके हमने लिखा। ओके, एल्गोरिदम को बेस करके हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा। अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, हमें प्रॉपर रिजल्ट या फिर प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहां से भी हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट find the smallest number between two numbers। ओके, हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर दो नंबर्स में से। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद हम आएंगे लिंक सेक्शन में, जहां पे हम हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम के साथ। हेडर फाइल्स लिंक हो गया। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें कुछ ग्लोबली डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में फर्स्ट हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, हमें दो वेरिएबल चाहिए n1 n2। उसके बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद n1 और n2 का वैल्यू यूजर से इनपुट के हिसाब से लेंगे। तो यूजर को पहले बताएंगे कि एंटर करो n1 का वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ n1। n1 का वैल्यू इनपुट करो, यूजर को बताएंगे, और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को रीड करेंगे और स्टोर करके रखेंगे हम n1 के एड्रेस में। ओके, n%n1। उसके बाद वैसे ही n2 का भी करेंगे। ओके, और n2 का वैल्यू यूजर जो इनपुट करेगा उसको हम रीड करेंगे बाय यूजिंग scanf फंक्शन। ओके, हो गया n1 और n2 का वैल्यू एक्सेप्ट यूजर से। उसके बाद हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। चेक करेंगे कि इफ n1 लेस देन n2, अगर n1 छोटा है n2 से, तो क्या प्रिंट करेगा? printf n1 is the smallest। n1 is the smallest। ओके, else if अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो और एक इफ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा होता है n1 से, तो क्या प्रिंट करेगा? printf n2 is the smallest। n2 स्मॉलेस्ट है, ये प्रिंट करेगा। ओके, या फिर अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होते हैं तो और क्या सिचुएशन रहता है? तो अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है, मतलब दोनों इक्वल है, तो प्रिंट करेगा वहां पे एल्स ब्लॉक में कि n1 इज सेम एज n2। ओके, तीनों सिचुएशंस को हमने यहाँ पे दे दिया। प्रोग्राम हमारा खत्म। यहाँ पे यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को और उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। अभी इसको सेव कर लेते हैं। ओके, हो गया सेव। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर है या नहीं। कोई भी एरर नहीं है, सही है प्रोग्राम। अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या मांग रहा है? एंटर द वैल्यू ऑफ n1। तो n1 का वैल्यू मैंने लिया 56। n2 का वैल्यू क्या लेंगे? n2 का वैल्यू लेते हैं 34। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? n2। तो दिखाना चाहिए n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। दिखा रहा है n2 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, तो अभी फिर से रन करके देखते हैं। n1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया 45, n2 का वैल्यू मैंने दिया 67। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? n1। दिखाना चाहिए n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो दिखा रहा है n1 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, अभी फिर से इसको रन करके देखते हैं। n1 का वैल्यू मैंने लिया 45,
n2 का भी वैल्यू मैंने लिया 45, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? n1 इज सेम एज n2। रिटर्न कर रहा है n1 इज सेम एज n2। समझ आ गया? तो जैसे कि आज हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया, आज का हमारा प्रोग्राम था कि यूजिंग एल्स इफ लैडर राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, दो नंबर्स हमें यूजर से एज ए इनपुट लेने थे। दो नंबर्स को एज ए इनपुट लेके हमें ये चेक करना था कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। तो उस प्रोग्राम को हमें करना था बाय यूजिंग एल्स इफ लैडर, जिसको कि आज हमने प्रैक्टिकली किया और करके देखा कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही आपको और एक टास्क दिया गया है। आपका टास्क है कि आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर दो नंबर्स में से बाय यूजिंग एल्स इफ लैडर। इसको आपको करना है और प्रैक्टिस करना है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा बेटर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।